चलिए बेटा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वन सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 मिलीमीटर। वन सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है? 10 मिलीमीटर होता है। वन डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। वन मीटर इक्वल टू, ये सब नोट कर लीजिए आप लोग, बाद में कभी ना कभी जरूरत पड़ती है हम लोग को। जैसे 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? तो हमारा 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको तो जो मैं जरा सा फाइल के फॉर्म में आप लोग को दे देता हूँ। एक मिनट बेटा। जी सर, बोलिए। app.edumax.com .edumax.com। चलो, नहीं लगा बोलते थे। हाँ, दे दो। एक सेकंड रुकिएगा। चलो, ये चलिए, ये बेटा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। और ये फाइल है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये लेंथ, ये सारे फॉर्मूले हैं, इसको एक संग में ले आया हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 10 मिलीमीटर। ये जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है, तो एक संग लिखा है, इसको नोट कर लीजिए। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 10 मिलीमीटर। ठीक है। 1 डेसीमीटर के कहीं लिखा हो तो मतलब वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। 1 मीटर मतलब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। और हर 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर हो जाएंगे? 10 डेसीमीटर हो जाएंगे। और 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर, तो वो 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर, तो 100 सेंटीमीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। हाँ, कॉपी पे नोट करो, कॉपी पे नोट करो। 1 डेकामीटर क्या होता है? 10 मीटर को कहते हैं 1 डेकामीटर, मतलब 1000 सेंटीमीटर। 1 हेक्टोमीटर क्या होता है?
1 हेक्टोमीटर किसके बराबर होता है? 10 डेकामीटर, ठीक है, 100 मीटर के बराबर होता है। 1 हेक्टोमीटर 10 डेकामीटर मतलब 100 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? वो 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1000 मीटर के बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला इसको नहीं भी लिखोगे कहीं नीड नहीं आएगी भी आपको, इसकी जरूरत नहीं लिखने की। एरिया देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 2 बार 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 डेकामीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, 1 डेसीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब मीटर की को चाहे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या डेसीमीटर में कन्वर्ट करो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? 10, तो 10 इंटू 10 करने वाला 100 डेसीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। आगे वॉल्यूम को नोट कर लो। 1 लीटर में कितने ml? 1 लीटर में कितने ml? 1000। 1 लीटर मतलब 1000 ml, तो कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर की वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम जैसे 1 मीटर क्यूब लिखा है मतलब 1 मीटर इन क्यूब है, मतलब 3 बार मीटर का मल्टीप्लाई हुआ, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। सेंटीमीटर मतलब मीटर या सेंटीमीटर लिखो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर बराबर 10 टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 लीटर, 1000 लीटर लिखा है। तो 1 मीटर क्यूब, जहां खासकर ये याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब कहाँ ज्यादा यूज यही होता है, 1000 लीटर या कहें 1 किलो लीटर। सारे लिखने बेटा, ये तो वॉल्यूम का चल रहा है ना, एरिया वाला तो पहले लिख लिया ना, ये वॉल्यूम का चल रहा है। 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बस यहाँ पे लिख लो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। चलो हाँ, एरिया का लिखना है, एरिया का लिखे होगे ना अभी, एरिया का तो ये था ना, एरिया वाला, एरिया वाला ये कम से कम शुरू के 3 लिख लो, बाकी की जरूरत नहीं है उतना, लेकिन शुरू के 3 ज्यादा यूज होते हैं। चलो, तो पहली जो बॉडी आप लोग में आती है जिसको आप लोगों को पढ़ना है वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है? ए रेक्टेंगुलर solid bounded by
6 rectangular plane faces is called cuboid. एक रेक्टेंगुलर सॉलिड जो कि बाउंडेड होता है किसके द्वारा, 6 रेक्टेंगुलर प्लेन के द्वारा, फेस के द्वारा, उसे क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड कैसे बनेगा देखो, ये है हमारा क्यूबॉइड। देखो ऊपर भी एक रेक्टेंगुलर फेस है, इधर भी एक रेक्टेंगुलर फेस है, पीछे भी एक रेक्टेंगुलर फेस है, इधर भी एक रेक्टेंगुलर फेस है, ये भी सामने एक रेक्टेंगुलर फेस है, नीचे है और इधर है। कितने फेस है, एक ऊपर एक नीचे, दो। थर्ड देखो, इसको 1 कर दे, ऊपर वाला, ऊपर वाले को 1 कहते हैं। ये ऊपर वाला 1, ये नीचे वाला फेस 2, ये साइड वाला 3, इधर वाला 4, ये फ्रंट ये 5 और इधर सामने वाला 6, ये जो सामने है। ठीक है, ये हमारे कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस है। कितने एजेस हैं कोई पूछे, कोई पूछे एजेस कितने हैं, तो तुम देखो एक एज ये हो गई, ये 2 3 4, ऊपर 4 5 6 7, नीचे 4 8 9 10 11 12, कितने एजेज हुए, 12 एजेज हो गए इसमें। वर्टिसेस कितने हुए, वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने, तो क्यूबॉइड के पास क्या होते हैं, 6 रेक्टेंगुलर फेस, एजेज और 8 वर्टिसेस। सिक्स रेक्टेंगुलर फेस, 12 एजेस और 8 हमारे वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, और ये पूरा इसके अंदर का जो स्पेस होगा इसके, अच्छा तुम खुद सोचो, अगर हम तुमसे कहें कि वॉल्यूम क्या चीज होती है, तो तुम बोलोगे ये क्यूबॉइड के अंदर का जो स्पेस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड देखो ऐसे सुनो, इसलिए वीडियो ऑन करें, क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड के अंदर का जो पूरा स्पेस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्यूबॉइड के जो अंदर का स्पेस होता है वही पूरा पूरा क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है,
डायगोनल्स किसे बोलते हैं? जैसे ये है, इससे इसको मिला दो, जैसे ये पॉइंट है ए और ये है मान लो बी, तो ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन होगी क्यूबॉइड को मिलाने वाली लाइन, जैसे अब उससे इसको मिला दो, ये दोनों हमारे क्या, इससे ये वाले से इसको मिला दो, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? डायगोनल्स कहलाएंगे। ठीक है, इस वाले से इसको मिलाया, इस वाले से इसको इससे इसको मिला दो, ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? डायगोनल्स कहलाएंगे, डायगोनल्स। अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन हमारी क्या कहलाती है? डायगोनल्स कहलाती है। द लाइन ज्वाइनिंग द अपोजिट कॉर्नर्स इज कॉल्ड डायगोनल्स। ठीक है, चलो अच्छा, तुमसे कोई पूछे, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें क्या देगा? लेंथ दे देगा, ब्रेथ दे देगा, हाइट दे देगा, सब कुछ दे देगा। मान लो कि जैसे इस क्यूबॉइड की लेंथ कोई पूछे तो लेंथ क्या होती है? ये चीज लेंथ होती है। ये हमारी ब्रेथ होती है, और ये हमारी हाइट होती है। ठीक है, और ये हमारी ब्रेथ होती है। लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट। अब कोई तुमसे पूछे कि इस क्यूबॉइड के अंदर एक कोई क्यूबॉइड तुमको दे दिया जाए और क्या दिया जाए? सबसे लंबी रॉड कितनी? अच्छा, एक क्यूबॉइड तुमको दे दिया, एक क्यूबॉइड तुमको दे दिया गया, ठीक है, जैसा तुमको क्या बताया, इस टाइप, मान लो ये बुक ही एक तरीके की क्यूबॉइड है, इसको दे दिया गया। पूछा गया तुमसे कि इसमें सबसे लंबी रॉड कौन सी रखी जा सकती है? सबसे लंबी रॉड कौन सी रखी जा सकती है? कितने लेंथ की रॉड, सबसे लंबी किस लेंथ की रॉड इसके अंदर पुट किया जा सकती है? तो निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? तो सबसे लंबी है जो डायगोनल है ना, डायगोनल, डायगोनल ही सबसे लंबी लेंथ का होगा, उससे लंबी रॉड कोई नहीं रख सकते। भाई तुम लेंथ के हिसाब से रखोगे, इसके हिसाब से, लेंथ के हिसाब से रखोगे तो सिर्फ लेंथ के बराबर रखाएगी, ब्रेथ के हिसाब से रखोगे ब्रेथ के बराबर है, हाइट के बराबर रखोगे हाइट, और तुम डायगोनल को देखोगे हाइट से भी बड़ा है, लेंथ से भी बड़ा है, ब्रेथ से भी बड़ा है, क्योंकि ये तो एक तरीके के, अगर डायगोनल को तुमको निकालना है तो कैसे निकालोगे? डायगोनल को तुमको निकालना है तो निकालना पड़ेगा तुमको। ठीक है भाई, तुमको ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, ये लेंथ तो ब्रेथ का हाइपोटेनियस है, और उसके बाद ये हाइट है, तो लेंथ तो ब्रेथ का हाइपोटेनियस और हाइट, इनसे ये एक हाइपोटेनियस बनेगा, इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछे सबसे लंबी लेंथ की रॉड कितनी बड़ी रख सकती है, तुम बोलोगे जितना बड़ा हमारा क्या होगा? डायगोनल। अभी चीजें लिखाएंगे। अब कोई तुमसे पूछता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस मतलब बाहर का एरिया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बेटा पूछे कोई तो ये चीज है इसके सरफेस, बाहर का एरिया, बाहर का एरिया। टोटल सरफेस एरिया कोई चीज है तो इसके बाहर का एरिया, जैसे हमने ये ऐसे बनाया, मिला इसका सरफेस एरिया, इसका क्या है? तुम कहोगे ये बाहर का जो एरिया, ये सरफेस एरिया। तो इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा? ऊपर वाले, जो ऊपर वाला ये फेस है इसका एरिया, प्लस नीचे वाले फेस का एरिया, प्लस इस वाले फेस का एरिया, प्लस इस वाले फेस का एरिया, प्लस ये 5 वाले फेस का एरिया और प्लस 6 वाले फेस का एरिया। मतलब तीनों फेस के एरिया को आप क्या कर लो? ऐड कर लो, तो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, समझ में आया यहां तक? चलो हम नोट डाउन करते हैं कई चीजों को। वीडियो बंद कर देना है क्योंकि उससे आप लोग के नेटवर्क में लैग होती है थोड़ा सा, तो वीडियो बंद।
ठीक है। अच्छा, ये जो 4 फेस है, फेस नंबर हमारा 1 और 2 तो ऊपर 3, ये जो इधर 3, 4, 5 और सामने वाला 6, ये चारों फेस जो खड़े खड़े चारों फेस है जो बेस से मिले होते हैं, इन चारों फेसेस को क्या कहते हैं? लैटरल फेस कहेंगे। इन क्या बोलेंगे? लैटरल फेस। और लैटरल सरफेस एरिया पूछेगा तो इन चारों फेसों के एरिया का सम ही क्या कहलाएगा? लैटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? लैटरल सरफेस। तो पॉइंट करके लिख लीजिए, नोट करके पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए। The space enclosed by cuboid is called its volume. सेकंड लिखिए। अच्छा रुक जाइए, मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। चलिए न्यू पेज को ऐड कर रहे हैं और इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसलिए हमने ऐसे कर दिया है कि आपको आसानी से नोट हो जाएगा। द स्पेस इनक्लोज्ड बाय क्यूबॉइड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। लिखिए। ठीक है, दूसरा क्या है? द लाइनिंग ज्वाइनिंग अपोजिट कॉर्नर ऑफ क्यूबॉइड इज कॉल्ड इट्स डायगोनल। तो हमने ये दिखाया था। देखिए हमने ये डायगोनल आपको दिखाए कि नहीं? सारे के सारे डायगोनल अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? डायगोनल कहलाती है। इसको नोट कर लीजिए। द लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ क्यूबॉइड इज कॉल्ड डायगोनल। लिख लीजिए। थर्ड लाइन, उसी के नीचे क्यूबाइड के कितने डायगोनल होते हैं? 4। इसका ए पार्ट ये लिख लीजिए, ये बी पार्ट हो गया और ये सी पार्ट हो गया। इसलिए क्यूबाइड हैज 4 डायगोनल। दिखाया था भी आप लोगों को ड्रॉ करके ना, 1, 2, 3, 4, 4 डायगोनल दिखाया था। 1, 2, ये वाला 3 और ये 4। अपोजिट कॉर्नर को मिलाएंगे, कितने डायगोनल हो जाएंगे? 4। साउंड में इको है?
जूम तो है प्रियांशी बेटा, इसमें दिखाई तो दे रहा है, बड़ा बड़ा तो लिखा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं सबको? क्यूबाइड के 4 डायगोनल होते हैं। ए डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस इन द क्यूबाइड। हमने बताया था कि अगर कोई तुमसे पूछे कि सबसे वो रॉड की लेंथ, वो सबसे लंबी लेंथ की रॉड क्या होगी जो एक क्यूबाइड के अंदर आसानी से प्लेस की जा सके, तो तुमको तुरंत दिमाग में आना चाहिए सबसे लंबी रॉड क्या हो सकती है? सिर्फ डायगोनल ही हो सकता है। डायगोनल के बराबर अगर लेंथ की रॉड लेंगे तो वो सबसे लंबी लेंथ होगी जो क्यूबाइड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे बैन लिखा है, यहाँ कैन लिख दीजिए, कैन बी प्लेस्ड इन क्यूबाइड। थर्ड पॉइंट क्या है? द सम ऑफ द एरिया ऑफ 6 फेसेस ऑफ ए क्यूबाइड इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। कोई तुमसे पूछे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सारे जो 6 के 6 हमने फेस बताया है ना, सारे के सारे 6 फेस का एरिया ऐड कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अभी सारे फॉर्मूले भी बताएंगे, सब आ जाएगा। The four faces which meet the base of the cuboid are called the lateral faces। तो lateral face कौन सा है? एक ये वाला फेस lateral face है, एक इसके पीछे वाला फेस lateral face है, एक ये वाला lateral face है, और एक ये वाला जो बेस से जुड़ा हुआ है एक वॉल की तरह है। ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं? lateral face कहलाते हैं। और इन चारों का एरिया ऐड कर दो तो lateral surface एरिया बोल देगा। क्यूबाइड का कोई पूछे lateral surface एरिया, तो इन्हीं चारों फेसेस के एरिया को हम क्या कर दें? ऐड कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया? चलो गुड, क्लियर कर रहा है। चलो अब सारे फॉर्मूले हम लोग लिख लेते हैं, जो जो चीजें भी पढ़े हैं उन सबके फॉर्मूले लिख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, अच्छा ये लेंथ है, ये लेंथ को मान लो कि हमारी L है, ब्रेथ को मान लो B है, और हाइट को मान लो H है। सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एजेस, सारे एजेस की लेंथ का सम कितना होगा? सारे, तो हमारी ब्रेथ कितने बार आई है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स ब्रेथ आई है, 4 टाइम हाइट आई है, 4 टाइम लेंथ आई है। तो 4 इंटू एल, 4 इंटू एच, 4 इंटू बी, कितना आ जाएगा? 4L प्लस बी प्लस एच। ठीक है, ये समझ में आया? सारे एजेस की अगर लेंथ पूछा जाएगा तो ब्रेथ इसमें कितनी एजेस है? 12, जिसमें 4 सारे लेंथ। देखो एक ये ब्रेथ है, एक ये ब्रेथ है, एक ये ब्रेथ है, एक ब्रेथ। हाइट 4 बार ऐड हुई है और लेंथ भी 4 बार ऐड हुई है, तो 4 इंटू एल प्लस 4 इंटू एच प्लस 4 इंटू बी, इतना हो जाएगा।
डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का डायगोनल कितना हो जाएगा? ये वाला डायगोनल हमको निकालना है। देखो तो हमको ये देखो ये डायगोनल मान लो हमको निकालना है, तो ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे ये और ये एक तरीके से ये हाइपोटेनियस हो गया, ये हाइट हो गई, और ये क्या हो गई? बेस हो गया। बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस इसका कहलाएगा। तो ए बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे मान लो हम लिख देते हैं ए बी, और ये सी लिख देते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो ए सी क्या हो जाएगा? ए सी इस जिसका स्क्वायर प्लस जिसका स्क्वायर, ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट प्लस, और ये क्या हो जाएगा? बी सी एच जाएगा। तो आपका ए बी क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी क्या हो जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्क्रीन बेटा लेफ्ट कैसे होगी? तो सही तो लिखा है, स्क्रीन पे ही तो मैंने लिखा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है सक्षम। डायगोनल समझ में आया हमने कैसे निकाला? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकाला, समझ में आ गया? एसी बेटा है, एसी निकाल लिया। एसी क्या आया? लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, एसी आ गया। बीसी हमको समझ में आ गया कैसे नहीं, बीसी तो एच है। तो ए बी क्या हो जाएगा? अंडर रूट हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारा डायगोनल ऑफ डिवाइड है। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट बेटा? चलो, एसी डायगोनल नहीं है बेटा, एसी डायगोनल नहीं है। एसी इस फेस का डायगोनल है, लेकिन क्यूबॉइड का डायगोनल नहीं है। एसी बेटा फेस का डायगोनल है, लेकिन क्यूबॉइड का डायगोनल नहीं है। क्यूबॉइड का डायगोनल तो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाओगे ना, यहां से यहां वाले वर्टिस को, चार डायगोनल, यहां वाले वर्टिसेस को, इससे इस वाले वर्टिसेस को, और इससे इस वाले वर्टिसेस, ठीक है। तो एसी डायगोनल नहीं है, ए बी डायगोनल है हमारा, ए बी डायगोनल है। और अगर हम यहाँ ए बी सी, सी तो लिख ही चुके हैं, ई एफ लिखना चाहें तो ये ई एफ डायगोनल है, ठीक है। ये जी एच लिखना चाहें तो जी जी सी डायगोनल है, ऐसे करके लिख सकते हैं, एच आई डायगोनल, ये सब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? इस सरफेस का एरिया एल इंटू बी,
सरफेस का बी इंटू एच, ऊपर वाले सरफेस का, अच्छा ये वाले सरफेस का हो गया, ये वाले, अब ये सामने वाले का एल इंटू एच, और हर सरफेस दो दो बार आया है तो इस दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 इंटू एल बी बी एच एच, जहां पे एल क्या है, लेंथ है क्यूबॉइड की, बी क्या है, ब्रेथ है क्यूबॉइड की, और एच क्या है, हाइट है। करिए, नोट कर लिया। नेक्स्ट, अगर हमने पूछा लैटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, हमें पता है लेटरल सरफेस, इन चारों साइडों को बोलते हैं लेटरल सरफेस, उनका एरिया, इन चारों का एरिया, तो ये एल इंटू क्या हो जाएगा एच, और ये बी इंटू एच, एल एच और बी एच, और ये भी दो बार आया, ये भी दो बार, तो दोनों को दो से मल्टीप्लाई करते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम की बात क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच, इसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। अच्छा एरिया है तो हमेशा किसमें लिखोगे, स्क्वायर यूनिट में लिखोगे, एरिया जहां जहां यूज हुआ है वहां स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, वॉल्यूम जहां जहां यूज हुआ है वहां क्यूब यूनिट लिखेंगे, क्यूबिक यूनिट। आगे बढ़े, चलो। अच्छा इसी में एक चीज आती है क्यूब, क्यूबॉइड का ही एक पार्ट है क्यूब, क्यूब में क्या होता है, बस कुछ नहीं, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, क्यूबॉइड, क्यूब। ऐसा क्यूब को क्यूब, मतलब डेफिनेशन में ऐसे कह सकते हो कि ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सारी की सारी क्या होती है, इक्वल होती हैं, ऐसे क्यूबॉइड को क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो इसमें भी ऐसे कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल एजेस, अच्छा इसको कुछ मान लो कि ए के बराबर है, सारे फॉर्मूले इसमें भी लिख दें, सम ऑफ ऑल एजेस, उसमें क्या होता था, उसमें क्या होता है, क्यूबॉइड में क्या होता था, होता था ना सारे एक एजेस का सम क्या हो जाता था, 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच होता था,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल बी एस सारे ए हैं, तो ए प्लस ए मतलब 12 हो जाएगा, 3a इंटू 12 हो जाएगा। अच्छा, इसमें डायगोनल क्या हो जाएगा, क्यूबाइड में क्या होता था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ एल बी एस तीनों बराबर है, किसके बराबर है, ए के बराबर। थर्ड वाला, टोटल सरफेस एरिया हमारा क्यूब का क्या हो जाएगा, उसमें सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। या एल बी एस सारे बराबर हैं ए के बराबर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल मतलब वॉल वाला, तो वॉल वाला बताए थे एल बी था, और क्या था, बी एस था, भाई वॉल वाला ये वाला बताया था ना, सिर्फ ये वाली वॉल का, ये वाली वॉल का, ये फ्रंट वाली, और ये वाली ऊपर और नीचे का नहीं देखना था। तो ये क्या था, एल इंटू ये वाली वॉल, नीचे वाली को नहीं देखना था, सिर्फ सामने वाली वॉल का, सामने वाली का क्या, एल इंटू एच, एल इंटू एच। अच्छा, एल इंटू एच लिखना है। ये वाली वॉल का बी इंटू एच, और यहाँ एल बी एच सारे बराबर हैं, ए इंटू ए स्क्वायर, और ए इंटू ए स्क्वायर, 2 मतलब 4a स्क्वायर हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अच्छा, यहाँ सरफेस एरिया लिखा है तो स्क्वायर यूनिट लिखना, स्क्वायर यूनिट। यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। वॉल्यूम एल बी एस तीनों ए के बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट। नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर करें, चलो ये वाला क्वेश्चन लगाओ जल्दी से, जल्दी लगाओ सारे।
लेफ्ट से कटा हुआ है। रुक जाओ, हम फिर से बैक करके बेटा फिर से। अब दिखाई दे रहा है? अभी भी नहीं? अभी भी कटा हुआ आ रहा है आदित्य? सारे लोग में कटा हुआ आ रहा है, राहिल तुम लोग में भी? अब सही है। Praveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covered all the four sides of the top of the car, with the front face of the flap which can be rolled up, assuming that the stitching margin are very small and therefore negligible. How much tarpaulin would be required to make the shelter of height इतना with the base dimension इतना? अच्छा देखो, इसको कवर्ड करना है एक तरीके से, क्यूबॉइड का फॉर्म कह रहा है, ये क्यूबॉइड का फॉर्म के कह रहा है, कह रहा है इसको कवर्ड करना है। कवर्ड करने के लिए तुम बताओ क्या क्या? ऊपर से जब कवर्ड करोगे तो तुमको सिर्फ ये वाला इतना कवर्ड होना चाहिए, ये वाला फेस, पीछे वाला, इधर वाला, इधर। ये नीचे कवर करने की जरूरत तुमको कुछ भी नहीं है। नीचे कवर करने की जरूरत क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये लेंथ है कवर, नीचे तो कवर होगा, ये सारे साइड कवर होंगे, तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, फ्रंट वाली साइड, ये वाली, और ये हैच है। एल दिया, ये तुम्हारा 4 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? एल दिया हुआ है 4 मीटर। 3 मीटर क्या दिया हुआ? ब्रेथ दिया हुआ है 3 मीटर। 2.5 मीटर हाइट दिया हुआ है। तो बताओ एरिया कितना हो जाएगा? इस पार्ट का एरिया एल इंटू एच, ऐसा ही पीछे रहेगा तो 2 इंटू एल इंटू एच, साइड वाले का बी इंटू एच, ऐसा ही इस साइड में रहेगा 2 इंटू बी इंटू एच, और एक ऊपर रहेगा जिसे कहेंगे बी, एल इंटू बी, ऊपर रहेगा एल इंटू बी, नीचे रहेगा नहीं। तो बराबर क्या हो जाएगा? इक्वल टू 2 कॉमन ले लोगे इन दोनों में, एल एच प्लस बी एच और प्लस एल बी, वैल्यू रख दो 2, एल एच, एल की वैल्यू 4, एच की वैल्यू 2.5, बी 3 इंटू एच 2.5, एल इंटू बी से 35 हो जाएगी और प्लस 12 हो जाएगा, कितने हो गया? 47 मीटर स्क्वायर एरिया है ना, तो 47 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमको कवर्ड करने के लिए टारपुलिन की कितनी भी जरूरत पड़ेगी? वो 47 मीटर स्क्वायर टारपुलिन की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया आप लोगों को?
किसी को दिक्कत? दिव्यांश, आदित्य, अक्षरा, अनुराग, सौरभ, प्रियांशी, सक्षम, राहिल, किसी को भी दिक्कत? चलिए क्लियर कर दे रहा। अच्छा, इसमें और भी निकाल लो। ऑल्सो फाइंड टोटल lateral area, volume, length of diagonal, सारा निकाल, सारी चीजें निकाल। सरफेस एरिया निकाल लो, टोटल लेटरल एरिया निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालो, सारा निकालो, सारे लोग निकालो, सारे लोग। हो गया? क्यूब के एजेस दिए हुए हैं, ए की वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हम लोगों ने क्या लिखा था? 6a² हो रहा था। सरफेस एरिया हम लोगों ने लिखा था ना, 6a² हो रहा था कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 25 का स्क्वायर, 6 इंटू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सैंतीस 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा?
टोटल लैटरल एरिया 4a स्क्वायर, 4 इंटू 25 का स्क्वायर, 4 इंटू 625, तो 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यू, यही बोला था, मतलब 25 इंटू 25 इंटू 25। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आएगा, कोई बात नहीं, अगर लिख दिया है तो तुमको कॉन्सेप्ट पता है ना, याद रखना ये सब चीजें, यूनिट का ध्यान रखना एग्जाम में, एग्जाम में यूनिट का ध्यान रखना, तो फिर लिखना 15625, ये आ जाएगा 15625 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है ना। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या बताया था, √3 ए बताया था, √3 इंटू ए की वैल्यू यही आपका है। हो गया सबको क्लियर, सही था। बोलिए बेटा क्लियर है, और ये वाला क्वेश्चन करिए। A small indoor greenhouse is made entirely of glass sheet, including the base. Held together with tape, it is 40 centimeter long and 30 centimeter wide and 30 centimeter high. Find the area of the glass sheet required. मतलब ग्रीन हाउस एक क्यूबॉइड है, याद रखना, क्यूबॉइड है और उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। जल्दी करिए।
चंदन, एरिया कैसे निकालते? देखो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का लेंथ कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी हुई है? ब्रेथ पहले लिख लो, 30 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द ग्लास शीट कितना लगेगा? फर्स्ट पार्ट, ग्लास शीट का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? वो तो भाई किसके बराबर होगा? टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगा। गुड, टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगा। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, सबकी वैल्यू रख दो 2, एल इंटू बी 40 इंटू 30, बी इंटू एच 30 इंटू 30, एच इंटू एल 24 एंड 9 33, कितना हो गया? 6600 सेंटीमीटर पहला हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? द टोटल लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड फॉर ऑल द 12 एजेस। तो सारे के सारे मान लो एजेस को कवर करने के लिए कितने टेप की आवश्यकता है? ये वाले लेंथ प्लस ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ, मतलब एल वाले 4 बार आ गए, 4L हो गया। ये ब्रेथ 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 यहाँ पे टेप लगाओगे तो 4 बार ब्रेथ आ गया। हाइट 1 2 3 4, 4 बार हाइट आ गई, तो यही आएगा ना। इसका तो आंसर ये है। तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। तो 4 इंटू एल कितना है? एल हमारा है 40, बी कितना है 30, और एच कितना है 30। कितना हो जाएगा? 4 इंटू 100 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 400 सेंटीमीटर। इतने टेप की जरूरत होगी, 400 सेंटीमीटर टेप की जरूरत होगी हमको क्या करने के लिए? चारों सरफेस को कवर करने के लिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए जिसका इसका नहीं हुआ था।
चलो बेटा, ये लिखा है एक मैच बॉक्स है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि उस पैकेट का वॉल्यूम बताना है, उस पैकेट का वॉल्यूम बताना है जिसमें ऐसे ऐसे 12 बॉक्सेस आ जाएंगे। अरे भाई, और बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? राहिल, सब, आदित्य, अनुराग, सौरभ। चलो, हाँ सही है। अब देखो क्या हो जाएगा, हमको 12 ऐसे बॉक्सेस को फिट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट क्या होगा? किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस, 12 बॉक्सेस के वॉल्यूम के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्सेस, वन बॉक्स, एक बॉक्स का वॉल्यूम निकाल के 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 बॉक्स का आ जाएगा। तो 12 इंटू एक बॉक्स का वॉल्यूम कितना है? 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा? ये हो गया 2.5 इंटू 10, 10 इंटू 15, 12 इंटू 15। ठीक है। एक वॉल है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, ठीक है। एक वॉल है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, टू बी बिल्ट अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड, ओपन ग्राउंड के अक्रॉस, एक ग्राउंड के चारों तरफ वो बनाई गई है, ठीक है। वॉल की हाइट क्या है? 4 मीटर। थिकनेस जो वॉल की है वो 24 सेंटीमीटर है। अगर ये वॉल जिस ब्रिक से बनाई गई है उस ब्रिक का डायमेंशन 24 इंटू 12 इंटू 8 है, तो आपको बताना है कि उस वॉल को बनाने में कितने ब्रिक्स की जरूरत पड़ी होगी।
आप इंतजार हो जाएगा तो बात आ गई। जल्दी करो बेटा तुम लोग। टेस्ट वाला उसी प्लेटफॉर्म से करो। सेंटीमीटर क्यूब, इसके पहले वाला, ओ सॉरी बेटा, हाँ मैं सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी वो सेंटीमीटर क्यूब ही होगा, वॉल्यूम था ना सेंटीमीटर क्यूब। चलो चलो राइल, अच्छी बात है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड कितना होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, एक ब्रिक का, वन ब्रिक, ठीक है। अब वॉल का पहले वॉल्यूम निकाल लो, पहले हमको देखेंगे, फिर मान लो ये फर्स्ट है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कैसे निकलोगे, वॉल एक तरह की क्यूबॉइड है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगी। वॉल की लेंथ दी हुई है 10 मीटर, ब्रेथ कितनी दी हुई है, हाइट 4 मीटर, ब्रेथ 24 सेंटीमीटर। तो इस 24 सेंटीमीटर को बेटा मीटर में चेंज करोगे तो 0.24 मीटर आ जाएगा। तो हम इसको नहीं बताएंगे ये कैसे आएगा, या तो सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, सबसे अच्छी बात यही बेटा, सबको सेंटीमीटर में चेंज करो, वो ज्यादा अच्छा है। इसको रहने दो, सबको सेंटीमीटर, क्योंकि देखो ये ब्रिक्स का जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर में, इसलिए सबको सेंटीमीटर में चेंज करो। तो 100 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 1000 सेंटीमीटर हो गया। ये ब्रेथ हमारी 24 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है 4 मीटर, मतलब 400 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब कोई पूछ, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स, वन ब्रिक का वॉल्यूम कितना हो गया एक ब्रिक का, तो ये दिया ही हुआ है 24 इंटू 12 इंटू 8 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल का वॉल्यूम, वन ब्रिक का वॉल्यूम, कितना आ गया 1250 सॉरी अपॉन 3, $12,500 अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 1 जा 1, 4 3 20, 0.66। तो लगभग कितनी ब्रिक्स हो जाएंगी, 4167 ब्रिक्स।
ठीक है। समझ में आया सबको? चलो The dimensions of cuboid are in the ratio 1:2:3, and its surface area is 88 meter square. Find the dimensions. क्यूबॉइड का जो साइड्स का रेशियो है वो दिया हुआ है 1:2:3, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट का जो रेशियो दिया हुआ है डायमेंशन यही दिया हुआ है, मतलब लेंथ सबसे बड़ी होगी और ब्रेथ और हाइट में ले लो। ये मान लो कि ऐसे ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो आपको डायमेंशन बताना है। कैसे करोगे? लेट द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की लेंथ कितनी मान लोगे? मान लो 3x है, ठीक है। ब्रेथ कितनी मान लोगे क्यूबॉइड की? ये L है, मान लोगे 2x है, वही है। हाइट कितनी मान लोगे? x, ये हाइट हो गई 3:2:1। सरफेस एरिया कितना होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 इंटू LB 3x इंटू 2x, BH 2x इंटू x, LH 3x इंटू x, तो कितना आ गया? 2 इंटू 6x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x 11 22x स्क्वायर सरफेस एरिया। और वो किसके बराबर दिया हुआ है? 88 मीटर स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 12 से ऐड करोगे तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 2, प्लस माइनस आएगा लेकिन माइनस तो हो जाएगा। तो एल किसके बराबर आ जाएगा? अब लेंथ कितनी हो जाएगी? और 3x है, 3 इंटू 2 मतलब 6 मीटर आ गई। ब्रेथ कितनी आ गई? 2x मतलब 2 इंटू 2 मतलब कितनी आ गई बताइए? 4 मीटर आ गई।
और हाइट कितनी आ गई बेटा x जो कि 2। ठीक है, आई थिंक ये आप सारे लोगों का सही भी हुआ होगा, आसान सा क्वेश्चन था। क्यों? ठीक है, तो चलो फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ते हैं। क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड हो गया, नेक्स्ट क्लास में सिलेंडर पढ़ेंगे, फिर सबका मिक्स करके हम लोग क्वेश्चन धीरे धीरे लगाएंगे। फिर स्फीयर रहेगा, उसके बाद मिक्स करके क्वेश्चन। ओके बेटा, बाय बाय।